लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3 का सॉल्यूशन नंबर सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सॉल्यूशन जो है लास्ट वीडियो में करवाया था, आज मैं आपको सेकंड और थर्ड का सॉल्यूशन करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सेकंड सॉल्यूशन सेम आपका फर्स्ट सॉल्यूशन की तरह है, लेकिन इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था और इसमें हम डिवाइडेड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन आ परफेक्ट क्यूब। तो ऑब्टेन बेटा होता है बनाना, यानी कि मेक। हम मतलब कि कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको इन नंबर से जो है हम डिवाइड करेंगे तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है जैसे कि इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, इसमें हम डिवाइड करेंगे। स्टेटमेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही इजी वे से आपने ये इसका प्राइम फैक्टर बनाना है। सबसे पहले वैसे ही बनाना जैसे हमने मल्टीप्लाई में किया था। तो प्राइम फैक्टर बनाने के बाद बेटा एक तो रूल होता है कि ये 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 हम यहाँ पे राइट करें। ठीक है, हम उसकी पेयरिंग करें। ठीक है, एक आपको एक और मैं तरीका बताती हूँ, बहुत इजी है, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में जल्दी जल्दी टाइम नहीं होता, तो मैं आपको यहीं से पेयरिंग बनानी सिखाती हूँ, यहीं से। तो करना क्या है कि क्यूब हमने ढूंढने, क्यूब में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना बेटा। तो हमने ये 3 की पेयरिंग हमने बनानी है। तो ये देखिए 1 2 3 ये हमारा बन गया, 1 2 3 ये हमारा बन गया, और ये जो है लेफ़्ट है, यानी कि 3 लेफ़्ट है। तो 3 जो लेफ़्ट हो जाता है, जैसे कि अगर 1 डिजिट लेफ़्ट हो जाती है कोई भी, तो वही जो नंबर जो है उसी से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो आपने ये जो 3 लेफ़्ट हो गए ना, बस आपने क्या करना है, 2187 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। ये आपका आ गया आंसर। अब है सेकंड में। सेकंड में देखिए 7 8 1 2 5 इसका भी हमने प्राइम फैक्टर बनाया है। तो इसका भी देखिए, इसका हम पेयरिंग बनाएंगे क्यूब की। 1 2 3 ये बनाया, फिर 1 2 3 ये बनाया। कौन लेफ्ट है, 5 लेफ्ट है। तो 7 8 1 2 5 एरो कर दीजिए आप, या इक्वल टू लगा दो, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5 टू मेक परफेक्ट क्यूब। इस तरह से आप लाइन लिख दिए। ये लाइन भी आपको कहीं ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगी। नेक्स्ट है 16384। तो इसका भी हमने जो है प्राइम फैक्टर बनाया। इसका बेटा बहुत लेंथी प्राइम फैक्टर है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे आके ये फिनिश होता है। चलिए मैं आपको यहीं पे स्टार्ट करवाती हूँ। देखिए हमने ये 3 की बनाई है, ये 3 और ये 3 और ये 3, ये 3 हो गए हैं। और ये बचे कितने बेटा, 2 बच गए ना। ठीक है, 1 और ये 2, 2 के 2 बच गए हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 और 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो नंबर आएगा उसी से हम जो है 16384 को डिवाइड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। 2 2 आर 4, 2 2 आर कितना आया, 4। तो ये आपका आंसर बन गया, 16384 का आंसर बन गया, मस्ट बी डिवाइडेड बाय 4 टू मेक परफेक्ट क्यूब। अब ये पार्ट है 4, 19773। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला। बेटा आपका प्राइम फैक्टर सही होना चाहिए, तभी आपका सम जो है सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्टिंग 3 से किया। आपको रूल पता ही है ना कि जो अगर लास्ट में इवन नंबर लगा हो तो वो 2 से ही डिवाइड होते हैं। ठीक है, अगर ओड नंबर लगाओ जैसे कि 1 3 5 7 9, या वो डिजिट जिसके पीछे 1 3 5 7 9 लगा हो, उनसे हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको बताते हैं। ये आपका बन गया प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर में क्या है, ये देखिए इनका हमारा क्यूब बन रहा है, और किन का नहीं बन रहा है, ये दोनों का। तो क्या करेंगे हम, जब डिवाइड वाला करते हैं ना, मल्टीप्लाई वाला नहीं, जब हम डिवाइड वाला करते हैं तो जो है हम 3 3 या 3 जो बच जाते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तो 1 बचता है, मान लो कि 1 3 बचा,
या 1 5 बचा या 1 13 बचा, कोई भी डिजिट 1 बचती है तो हम उसको सेम का सेम हम मान लो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट बच रही है तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 3 आर 9, तो हमारा 19773 जो है मस्ट बी डिवाइडेड बाय 9 टू मेक परफेक्ट क्यूब। फिफ्थ पार्ट है 36501 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 36501 जो है इसका हमने प्राइम फैक्टर निकाला, ये प्राइम फैक्टर निकल गया आपके सामने। तो इसके सामने आपके क्या क्यूब बन रहे हैं, ये हमारे ए क्यूब बन गया, बच गया कौन कौन, हु इज़ लेफ्ट, 3 इज़ लेफ्ट। तो क्या आंसर होगा, 3 जो है इसका आंसर होगा। तो 36501 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 3 टू मेक परफेक्ट क्यूब। बेटा आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 इंटू 23 इस तरह से रो बना के भी आप लिख सकते हो। लेकिन अगर आप रो नहीं बनाते हो तो आपने ये क्यूब आपने शो करनी है, वहाँ पे बताना है ऐसे साइन मन लगा के, इस तरह से डार्क पेंसिल से। वैसे तो मेरी एडवाइस यही रहेगी बेटा कि आप ये जो प्राइम फैक्टर बनाते हो ना, आप ये डार्क पेंसिल से बनाया करो बहुत सुंदर तरीके से, ठीक है, स्केल वगैरह यूज़ करके। या आपको प्रैक्टिस है लाइन पे तो आप लाइन पे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में क्या होता है कि ये अगर मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको सही करते हैं तो बहुत पेन से ख़राब हो जाता है ना, तो आप पेंसिल से क्या किया करिए। अच्छा सेम है 6 पार्ट हमारा है 2 3 6 2 5, सेम हमने प्राइम फैक्टर निकालना है, फिर इसका हमने क्यूब बनाना है। देखिए तो ये 3 3 का क्यूब बन गया है हमारे सामने। अब इसका हमने क्यूब बनाना है, ये भी बन गया, हु इज़ लेफ्ट 7, तो 7 बच गया है, तो 7 को हमने इससे डिवाइड करना है तभी हमारा परफेक्ट क्यूब बनेगा। तो 2 3 6 2 5 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 टू मेक परफेक्ट क्यूब। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3। तो चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, इसमें से हमने बताना है कि कौन कौन से आपके परफेक्ट क्यूब हैं और कौन से नहीं हैं। आपकी बुक में नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने डिटेल हमने बनानी है। तो सबसे पहले है पार्ट फर्स्ट 2700। तो हमने इसका पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे कि देखो एक तो आइडिया ये है, हमें देखते ही पता चल जाएगा कि परफेक्ट क्यूब नहीं है कि क्या है। देखिए ये है हमारा 20, ठीक है। तो 20 क्या होती है, मतलब वो तो स्क्वायर में होती है और क्यूब में हमें मतलब कि कितने चाहिए होते हैं, 3 ना, 3 चाहिए होते हैं ना। तो ये क्या है, ये हमारा यहीं से दिखाई दे रहा है, अरे भाई ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो 27 है ना, जो भी डिजिट होगी जीरो वाले में, जो भी आपका जीरो वाली डिजिट आएगी जिसके पीछे जीरो लगे होंगे लास्ट में, सबसे पहले हमने उसकी जो डिजिट होगी ना, चाहे जितनी लंबी होगी, उसको आपने यहाँ राइट कर लेना, ठीक है। फिर इनटू लिख के फिर जितनी जीरो लगी हो ना उसको 1 के पीछे लगा देना है, यानी कि 1 लग गया और ये 20 यहाँ पे लग गई। हमें पता लग जाता है कि हमने 100 लिखना है कि 1000 लिखना है कि 10,000 लिखना है, ये जीरो के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सबसे पहले ये 27 आया, तो 27 का क्यूब क्या है बेटा, तो 27 का हमने जैसे क्यूब बनाते हैं ना, 3 इंटू 3 9 और 9 3 या 27। अगर आपको नहीं आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, आपने क्या करना है कि 27 का आपने प्राइम फैक्टर निकाल लेना। प्राइम फैक्टर कैसे निकालोगे आप, जैसे यहाँ पे 27 लिखा, ठीक है, या कोई भी डिजिट लिखी, किसी का नहीं आ रहा कि भाई हम क्या करें, कैसे करें, कैसे हमें पता करें कि क्या हम करना चाहते हैं, तो 27 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो ये 27 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, तो 3 के टेबल में करते हैं। तो 3 9 27, फिर 9 किसके टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, तो 3 3 9, ठीक है। तो ये आपका बन गया क्यूब बन गया ना, ये देखिए, ये कई जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं भाई 3 1 ना 3, इतना लंबा ले आते हैं, लेकिन अगर आप यहीं से भी छोड़ दोगे ना इसको तो ये भी आपका चल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। तो ये बस 3 आपने उठा के यहाँ लिख देना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे सेम 100 का करना है, तो 100 का आप निकालोगे,
अगर 100 का नहीं पता लग रहा है कि क्या क्यूब हो सकता है तो आपने 100 यहाँ पे राइट करना है, और उसके बाद जो है किससे करना है 100, 2, ये 2 से भी हो सकता है, लेकिन हम जो है 10 से करके देते, क्योंकि 10 जो है 100 का क्यूब होता है, या स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। तो 10, 10 1 10, 10 1 10, और ये 0 यहाँ पे लग गई। अब ये 10 1 10 हो गया, यानी कि क्या हो गया, कितने 10 आ गए, ओनली 2 10 आ गए। तो 10 इंटू 10 हमारा यहाँ पे बना। लेकिन अब क्या बात है, हमने किसको ढूंढना है परफेक्ट क्यूब को ढूंढना है ना, ठीक है। तो ये देखिए, अब पेयरिंग बनाइए इसकी भी, यहाँ पे ऐसे पेयरिंग बनानी है। 3 का पेयरिंग बन गया, लेकिन 10 का नहीं बना, एक 10 हमें हो चाहिए, तो इसका मतलब नॉट परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब है पार्ट सेकंड, 16,000 है। 16,000 को हमने पता करना है कि परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो आपकी ये देखिए 3 0 से ही पता चल रहा है कि ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, समझ गए हो। तो हमने बनाना है, तो ये 16 को सबसे पहले हम यहाँ पे लाएंगे। 16 जो है, और मैंने बताया था ना हमने 1 देखना है, 16 इंटू 1, और पीछे कितनी 0 लगी है, 3 लगी है, तो हमने यहाँ पे 3 0 लिख देनी है, यानी कि इसको 1000 बना देना है। फिर हमने 16 के क्यूब्स वगैरह निकालने हैं कि 16 भाई किस किस नंबर से बना हुआ है। तो 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, तो इसमें तो 4 2 आ गए, तो इसका पेयरिंग बनाते हैं, ये 3 2 और ये 1 2 लेफ्ट हो गया। और इसमें देखिए ये 1000 का हमने बनाया, ठीक है, 1000 का हमने क्यूब वाले नंबर बनाए कि कौन कौन से नंबर से का क्यूब बनता है, तो ये हमारा ये भी पेयरिंग बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये लेफ्ट है ना, बचा हुआ ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट थर्ड, 27,000 सेम प्रोसीजर है। 27 को यहाँ लिखा, 1 को यहाँ लिखा, 3 0 हमारी यहाँ पे आ गई। फिर हमें पता चल गया कि भाई ये तो क्यूब है, तो हम ट्राई करेंगे 27 का, हमने ये बनाए नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकाल के या वैसे जो भी है। फिर आपका आ गया 1000 का 10 10 10 100 100 10 1000, ठीक है। तो ये हमारा यस इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। बेटा आपको ये उसमें भी आपको आसानी रहेगी, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि भाई इसमें से परफेक्ट क्यूब कोई हैगा कि नहीं हैगा, तो ऐसे बताना होता है कि यस या नो में, तो ये चीज़ देखनी होती है इसमें। नेक्स्ट है पार्ट 4, 1 2 5 0 0 0, यानी कि 1,25,000, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 0 वाली जो भी डिजिट होगी, उसमें जो नंबर वाली डिजिट होगी उसको हम यहाँ राइट करेंगे, फिर इंटू करके 1 लिख के ये 3 0 कर देंगे। ओके, 125 के हमने नंबर लिख लिए हैं, प्राइम फैक्टर निकाल के कर लो या जैसे मर्जी, हमने यहाँ पे राइट किया। और 1000 का हमारा है ये 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या है, यस। अच्छा, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 8000, तो 8 का 8 लिखा, 1 लिखा, और ये 3 0 है यहाँ लगा दी। 8 का हमने बनाई, पेयरिंग बनाई इसकी, 8 की जो हमें 8 बनाते हैं जो नंबर्स, और 10 जो नंबर हमें 1000 बनाते हैं उनका बनाया। फिर हमने क्या करना है, ये पता लग ही रहा है ये 3 0 है, और इससे भी पता लग रहा है कि ये भाई पेयरिंग बन रही है, इनका ग्रुप बन रहा है, तो ग्रुप से बाहर कोई नहीं है, तो ये क्या हुआ, यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। अच्छा बेटा, अगर इस तरह से कोई अगर आता है, मान लो कि आपका 0 नहीं लगी है, तब क्या करें, ठीक है, तब कुछ नहीं करना, बस उसका प्राइम फैक्टर निकालना है आपने। प्राइम फैक्टर निकाल के इस तरह से आपने प्राइम फैक्टर निकाला, कोई भी नंबर आ जाएगा जिसमें 0 नहीं लगी है, भाई 0 नहीं लगी है, अरे मैडम ने तो कहा था लास्ट में 0 लगी हो, तो हम ऐसे ऐसे करते। अब हम क्या करें, फंस गए, तो फंसने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक लगाओ कि इसका हमने प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकाल के हमने इसके ग्रुप बना रहे हैं 3 3 के। देखिए 5 का ग्रुप बन गया और 11 का ग्रुप नहीं बना, ये दोनों बेचारे ऐसे बैठे हैं, कहते एक ग्रुप एक जना और होता तो हमारा ग्रुप बन जाता। तो क्या हुआ कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।